और उसी में समझ नहीं आता कि सच क्या है। विक्रम सिंह, इतना उलझन हो गई है, गोल गोल इतने घूम चुके हो कि अब चक्कर याद नहीं है हम कितने चक्कर लगा चुके हैं, जलेबी की तरह। जी सर, आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूं सर, लेकिन पहले की स्थिति और इस बार की, जो मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो 11 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, पहले की स्थिति में और इस बार की स्थिति में जमीन आसमान। और मुझे महसूस हो रहा, मैं देख रहा, काफी करीब से देख रहा, इस पर की स्थितियां परिस्थितियां जैसी है, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पहले नहीं थी। तो जब स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, अब चूंकि हम लोग हर स्तर से, चाहे हर मंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लेकर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वहां जाते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, समझते हैं। अब चूंकि जो हमारा अनुदेशक साथी है, वो तो कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल ही जाएगा, जो नेतृत्व करता है वही जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे साथियों के साथ 11 वर्षों से इतना इनको गुमराह किया गया है, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कर, इतना गुमराह किया गया है। मैं तो इससे पहले भी मैं प्रतिनिधिमंडल में जाता था, अंदर बातें कुछ और होती थी, बाहर आकर कुछ और बताया जाता था। हम लोगों ने कम से कम इस परिपाटी को खत्म किया। हम लोगों ने कहा कि जो अंदर बात होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, हम वही बातें अपने अनुदेशक साथियों को बताएंगे। हम उसमें नमक मिर्चा लगाकर, हम उसको तस्तरी में सजाकर नहीं बताएंगे। चूंकि मैं 11 वर्षों से लगभग अनुदेशकों के हर प्रतिनिधिमंडल में गया था, लेकिन मैंने महसूस किया, हालांकि इसीलिए मेरा कई लोगों से विवाद भी हो गया, और इसीलिए मैं पहले किसी और संगठन में था। मेरा छोड़ने का कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मैंने उन जिम्मेदार लोगों को बार बार कहा कि जितनी जो बातें अंदर होती है वही बातें बाहर बताइए। मुझे याद है 46 दिन का वो धरना चल रहा था पर अस्थायीकरण को लेकर, तो ऐसी ऐसी बातें बताई जाती थी जो बातें हजम नहीं होती थी। तो थोड़ी देर के लिए आप किसी को खुश कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, ऐसी स्थिति इस समय नहीं है सर। इस समय जो अंदर बात होती, विक्रम सिंह, दिनेश जी, हम सबको लाएंगे ढूंढ ढूंढ के, सब दिखाई देंगे, आप ही के मंच पर लाऊंगा, ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। ये कमेंट आप जो करते हो बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक तरीके से इनकी भी जिम्मेदारी है, ये भी जाते हैं सरकार की बात आपको बताते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। जी विक्रम सिंह। समझा नहीं सर, हमें कुछ करेंगे? नहीं, आपको नहीं है, हमारे दर्शक थे, उनके बारे में बात कर रहा। तो चूंकि अनुदेशक साथियों की मैं बात कर रहा हूं, अनुदेशक साथी दूध जला, तो उसको भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है, हम उसकी भी मानसिकता को समझ रहे हैं। लेकिन मैं अपने साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, मैं अपने साथियों को पूरी ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं इस बात को, या आप हम लोगों पे भरोसा करिए। पहले वाली स्थितियां नहीं हैं, पहले वाली परिस्थितियां नहीं हैं। हम लोग पूरी ईमानदारी से 24x7 अनुदेशकों का मान सम्मान कैसे वापस मिले, इस पे काम करते हैं। और अनुदेशकों की पीड़ा को देखकर ही मैं कहीं और नहीं जा पाया, जाने का नहीं सोचा, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफर आए थे कि मैं कहीं और चला जाता, लेकिन जिन साथियों की जिम्मेदारी लिया ना, उन्हीं के साथ जीने और बड़ी खबर बताया हम लोग। भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की
शपथ 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश